हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स भारतीय भूगोल में यूपी त्रिपल के द्वारा एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ये फ्रेंड्स जो किताब है घटना चक्र किताब है और हम लोग लगातार जो है सेशन डेली लेके चल रहे हैं और ये तब तक सेशन चलता रहेगा जब तक पेट का एग्ज़ाम नहीं होता। आपको पता होगा कि पेट का भी एग्ज़ाम है 6 और 7 सितंबर को है, तो ये श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, तो बने रहिएगा सेशन पे और वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें आज का जो हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोगों ने जो है 50 प्रश्नों को हल किया था। यदि आपने नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी की बात करेंगे उत्तराखंड, ऑप्शन सी की बात करेगा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करेगा बिहार। इसका जो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो फुलहर झील है ये कहाँ पर है तो ये उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के किस जिला में है तो पीलीभीत जिला में है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत ताला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है तो गोमत ताला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी की बात करेगा कर्नाटक, सी की बात करेगा उड़ीसा और डी की बात करेगा मध्य प्रदेश। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी थोसेगर जो वाटरफॉल है ये जो है महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है तो महाराष्ट्र राज्य में जो है, महाराष्ट्र राज्य के सतारा जिले में जो है स्थित है। ठीक है, थोसेगर जलप्रपात जो है महाराष्ट्र के जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र के सतारा जिले में जो है स्थित है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन की बात करेंगे तो उलर झील, बी की बात करेंगे तो लोकटक झील, सी की बात करेगा डल झील और डी की बात करेगा तो पेंगांग इशोर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो इन चारों ऑप्शन की बात करेंगे तो इन चारों ऑप्शन में जो है उलर झील जो है सबसे बड़ी झील है और ये जो है सबसे मीठे पानी की झील है और ये कहाँ पर है तो ये जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर है तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। भारत में ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील आयतन की दृष्टि से जम्मू कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश में स्थित वुलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का जो है उदाहरण है। तो वुलर झील किस झील का उदाहरण है? ये गोखुर झील का उदाहरण है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है? ऑप्शन की बात करेंगे तो देसांग, ऑप्शन बी की बात करेगा तो लोहित, सी की बात करेगा तो कोपली, डी की बात करेगा तो पुरोई। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी ये जो है लोहित पर जो है सबसे लंबा पुल जो है बनाया गया। ठीक है, आगे इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। भूपेन हजारिका सेतु जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, लोहित नदी पर जलीय विस्तारों पर भारत का सबसे लंबा पुल है। ध्यातव्य है कि लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे सुदूर पूर्वी सहायक नदी है। यह नदी तिब्बत से निकलती है ना, कहाँ पे निकलती है तो तिब्बत से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है तो ये जो है तिब्बत की चिमांगुलर दर्रे से निकलती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारत में प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो उड़ीसा के तट, बी की बात करेगा तो मन्नार की खाड़ी, सी की बात करेगा तो वोल्टायर उच्च भूमि, डी की बात करेगा तो त्रिवेंद्रपुरा। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी मन्नार की खाड़ी जो है प्रवाल की भित्तियों की जो है पाई जाती है और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पूरे विश्व में कहाँ पाई जाती है तो ये ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ जिसका नाम है, वहाँ पर जो है प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं। इसमें लिखा है कि प्रश्नगत विकल्पों में प्रवाल भित्ति मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। भारत में प्रवाल भित्तियाँ मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, पाक जलडम मरुमध्य और लक्षद्वीप द्वीप समूह तक सीमित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्या लिखा है, पांगी घाटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य
केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए की बात करेगा उत्तराखंड, बी की बात करेगा हिमाचल प्रदेश, सी की बात करेगा जम्मू और कश्मीर, डी की बात करेगा तो लद्दाख। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी पांगी घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है तथा यह लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है मतलब कि कम से कम जो है 3 वीडियो लगभग देखा है और हमने भारतीय भूगोल के बारे में डिस्कस किया है। अब जो हमारा टॉपिक नेक्स्ट होने वाला है उसका नाम जो है भूजल संसाधन। क्या होने वाला है? भूजल संसाधन जो है इसका टॉपिक होने वाला है और इससे जो जितना भी प्रश्न बन सकता है या यूपी ट्रिपल के द्वारा जितना भी पूछा गया है उनको हम लोग इस सेशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश की पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? ऑप्शन ए की बात करेगा महाराष्ट्र, बी की बात करेगा तमिलनाडु, सी की बात करेगा गुजरात, डी की बात करेगा बिहार। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी तमिलनाडु में जो है भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए जो है प्रत्येक भवन में जो है पानी को संग्रहण करने के लिए बनाया गया था। इसका नाम क्या है? तो तमिलनाडु। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। तमिलनाडु ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को क्या किया था? अनिवार्य किया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है क्या लिखा है? कुछ स्थानों पर भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों के बीच जमा होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए की बात करेगा गीजड़ या उसी को ओसोट बोलते हैं, बी रिसा हुआ जल, सी जलभृत, डी गर्म झरना। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी इसको जो हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जलभृत के नाम से जानते हैं। जब भूजल जल स्तर के नीचे कठोर चट्टानों की परतों में बीज जमा हो जाता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो जलभृत के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। कुछ स्थानों पर भौम जल स्तर के नीचे कठोर सैलों की परतों के बीच भौम जल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जलभर या जलभृत कहते हैं। जलभृतों के जल को समांतर नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है ना। तो इनसे क्या करते हैं हम लोग? बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा जो टॉपिक होने वाला फ्रेंड्स इसका जो नाम है क्या है? तो पर्वत, पहाड़ी तथा हिमनद, इनसे भी बनने वाले प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा करेवास, ऑप्शन बी की बात करेगा तो भागीरथी और ऑप्शन नंबर सी की बात करेगा तो काठमांडू और डी की बात करेगा तो अराकू। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इसका राइट ऑप्शन है। चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। अराकू घाट हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है ना। तो इसे हम लोग किस नाम जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश के ऊटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हिमालय पर्वत प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए की बात करेगा ज्वालामुखी पर्वत, ऑप्शन बी की बात करेगा अवशिष्ट पर्वत, सी की बात करेगा ब्लैक पर्वत, डी की बात करेगा तो वलित पर्वत। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। डी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी हिमालय पर्वत प्रणाली जो है ये वलित पर्वत से श्रृंखला से जो है संबंधित है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस। हिमालय पर्वत प्रणाली वलित पर्वत प्रणाली से संबंधित है। हिमालय पर्वत प्रणाली पश्चिम से पूर्व दिशा में विस्तृत है। हिमालय पर्वत प्रणाली पश्चिम में जम्मू एवं कश्मीर में स्थित नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में तिब्बत पठार के नामचा बर्वत पर्वत श्रेणी तक जो है ऊंची चोटी तक जो है ये विस्तृत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो खासी जयंतिया पहाड़ी, ऑप्शन बी की बात करेगा गारो, ऑप्शन सी की बात करेगा मिकिर पहाड़ी है और डी की बात करेगा तो शिलांग घाट चोटी। मेघालय पठार की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो शिलांग चोटी। शिलांग चोटी जो है मेघालय पठार की सबसे जो है ऊंची चोटी है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है
शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो शिलांग चोटी को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो नंदा देवी, ऑप्शन बी की बात करेगा केटू, सी की बात करेगा नंगा पर्वत, डी की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी काराकोरम पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है? केटू। और केटू का नाम क्या है? तो इसको हम लोग गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो गार्डविन आस्टीन। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग इसका डिस्कस। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी जो है केटू, जिसको गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं, जिसकी लंबाई 8,611 मीटर है। केटू विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। केटू की ऊंचाई विश्व की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई जो है जिसकी ऊंचाई जो है 8,848.86 मीटर है, ये सिर्फ जो है 237.86 मीटर ही कम है ना। तो उससे कितना कम है? तो 237.86 मीटर ही क्या है? उससे कम है। ठीक है, नेक्स्ट। हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ऑप्शन की बात करेगा तो 8200 मीटर, बी की बात करेगा तो 848 मीटर, सी की बात करेगा 8500 मीटर, डी की बात करेगा तो 9000 मीटर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना। और ये जो है विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और उसके बाद कौन सी चोटी है? तो उसका नाम जो है केटू, जिसको गार्डविन आस्टीन भी करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए हम लोग इसका डिस्कस दे सकते हैं। प्रश्न काल में माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, लेकिन वर्तमान में जो इसकी जो ऊंचाई है जो चाइना के द्वारा नापा गया है 8,848.86 मीटर है इसकी जो ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो माउंट कंचनजंगा, बी की बात करेगा तो माउंट मकालू, सी की बात करेगा तो माउंट नागटिब्बा, डी की बात करेगा तो माउंट नंदा देवी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी महान हिमालय जिसको हम लोग हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, इसमें कौन कौन है? तो माउंट कंचनजंगा भी आता है, मकालू भी आता है, माउंट नंदा देवी भी आता है, लेकिन माउंट नगा टिब्बा जो इसमें नहीं आता है ना। माउंट नगा टिब्बा जो है इसमें नहीं आता है। ठीक है, और किस में आता है? तो ये हिमाचल में आता है। ठीक है, माउंट कंचनजंगा, माउंट मकालू, माउंट नंदा देवी महान हिमालय या हिमाद्री की पर्वत शिखर है। इसके अन्य प्रमुख पर्वतों में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा है, जबकि नाग टिब्बा लघु या लेजर हिमालय जिसको हिमाचल का ये पर्वत शिखर है। ठीक है, आगे आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितने मीटर है? ऑप्शन ए की बात करेगा 4000 मीटर, बी की बात करेगा 6000 मीटर, सी की बात करेगा 5000 मीटर, डी की बात करेगा 3000 मीटर। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी 6000 मीटर जो है इसकी जो है औसत ऊंचाई है। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। ज्ञातव्य है कि विश्व की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट महान हिमालय में जो है स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महान हिमालय में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो प्रश्न है, हिमालय में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ए की बात करेगा तो धौलाधर पर्वतमाला, बी की बात करेगा तो महाभारत पर्वतमाला, सी की बात करेगा तो पीर पंजाल पर्वतमाला, डी की बात करेगा तो शिवालिक पर्वतमाला। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी लघु हिमालय पर्वत में जो सबसे लंबी पर्वतमाला है उसका नाम क्या है? तो पीर पंजाल। क्या नाम है उसका? पीर पंजाल। ठीक है, चलो हम लोग इसका देख सकते हैं क्या लिखा है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की पीर पंजाल पर्वतमाला है। पीर पंजाल के अतिरिक्त महाभारत, कुमायूं, धौलाधर और नाग टिब्बा भी लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। शिवालिक पर्वतमाला को बा हिमालय के नाम से भी कहा जाता है ना। तो शिवालिक पर्वतमाला को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो बा हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए की बात करेंगे तो गुरु शिखर, बी की बात करेगा तो अनाईमुड़ी, सी की बात करेगा डोडा बेटा, डी की बात करेगा तो पंचमढ़ी। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ए जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी
अरावली पर्वत श्रेणी में जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। क्या नाम है? गुरु शिखर। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम गुरु शिखर है 1722 मीटर है। अरावली भारत की सर्वाधिक प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था ना। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो उसका नाम क्या है? गुरु शिखर है। और ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जिसका जो है निर्माण कब हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आगे जो हमारा देख सकते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? ऑप्शन ए की बात करेगा केटू, बी की बात करेगा नंदा देवी, सी की बात करेगा कंचनजंगा, डी की बात करेगा कामेत। इसका ऑप्शन की बात करेंगे तो सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी जो हमारा कंचनजंगा है ये जो है भारत की जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। कंचनजंगा पर्वत भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई लगभग 8,598 मीटर है। यह नेपाल और सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। भारत का सर्वोच्च चोटी जो पर्वत शिखर है उसका नाम क्या है? केटू। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गाड़ियों नास्टिन जिसका नाम है, ये भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ठीक है, और कंचनजंगा जो है पर्वत जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो प्रश्न है क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल श्रेणी, कुमायूं हिमालय। इसके उत्तर की बात करेंगे तो जो शिवालिक रेंज है यानी जो शिवालिक श्रेणी होती है ये असंगठित तलछट क्षेत्र से जो है इसको बनाया गया। ठीक है, हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। हिमालय की शिवालिक श्रेणी नदियों द्वारा नीचे लाए गए असमेकित तलछट से बनी है। यह इसे पीर पंजाल, काराकोरम और लद्दाख पर्वतमाला जैसी अन्य श्रेणियों से अलग करता है जो मुख्य रूप से कठोर चट्टानों से जो है ये बना हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से क्या बना है? तो कठोर चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को हाथी पर्वत के रूप में भी जाना जाता है जो मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिम तमिलनाडु की सीमा तक फैला हुआ है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो एलागिरी, बी की बात करेगा तो अन्नामलाई, सी की बात करेगा तो वालपराई और डी की बात करेगा तो कुन्नूर। इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्नामलाई जो इसका राइट ऑप्शन है। हम लोग इसका डिस्कस भी देख सकते हैं क्या लिखा है। अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य केरल के दक्षिण पश्चिम तट घाट में पहाड़ों की एक श्रृंखला पर स्थित है और पश्चिम तमिलनाडु की सीमा तक जो है फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 13वां हमारा प्रश्न है क्या लिखा है। पश्चिमी घाट है, पर्वत है, पठार है, पठारों का ढलान है, पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो ये जो होता क्या होता है? पठारों की एक ढलान है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, पश्चिम घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी का विस्तार पश्चिमी सागर तट के में तापी मुहाने तट की समानांतर उत्तर से दक्षिण यानी गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक है में कुमारी अंतरीप में लगभग 1500 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है। यह क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसे प्रायद्वीपीय भारत का ग्रेट ढलान भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न बनने वाला है क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए की बात करेगा अनाईमिडु, ऑप्शन बी की बात करेगा तो मिस पुलिमाला, सी की बात करेगा तो मासी नागुड़ी, डी की बात करेगा तो वाघमोन। तो दक्षिण भारत की जो सबसे पश्चिम घाटी की जो सर्वोच्च चोटी उसका नाम क्या है? तो अनाईमुडी है। अनाईमुडी जो इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस भी क्या लिखा है। पश्चिम घाट का सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी 2695 मीटर है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य में अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिम घाट को विश्व धरोहर स्थलों में जो है सूची में जो है इसको शामिल किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग देख सकते हैं नया प्रश्न हमारा है, पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए की बात करेगा तो अनाईमुडी, बी की बात करेगा तो डोडा बेटा, सी की बात करेगा तो महेंद्रगिरी, डी की बात करेगा तो चेम्बरा। इसका उत्तर की बात करेंगे तो अभी हमने इसके बारे में बताया था कि जो अनाईमुडी है ये पश्चिम घाट का जो है सर्वोच्च शिखर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए की बात करेगा तो ऊटकमुंड, बी की बात करेगा तो अनाईमुडी, सी की बात करेगा तो डोडा बेटा,
डी की बात करेगा तो महाबलेश्वर। इसके उत्तर की बात करेंगे तो अनाईमुडी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी भारतीय प्रायद्वीप की जो है सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। अगस्त, बी की बात करेगा चेम्बरा, सी की बात करेगा तो अनाईमुडी, डी की बात करेगा तो बनासुरा। इस भी हमने बताया है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अनाईमुडी। ठीक है, आगे जो हमारा अगला जो प्रश्न है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। ए की बात करेगा तो कोडाचाद्री, बी की बात करेगा तो अनामुडी, सी की बात करेगा कोलारी बेट्टा, डी की बात करेगा तो मिसा पुलिमाला। इसका राइट ऑप्शन वही हो जाएगा जिसका नाम क्या है, अनाईमुडी। ठीक है, चलिए हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि अनाईमुडी पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समृद्ध जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो केरल राज्य के एर्नाकुलम तथा इडुक्की जिले की सीमा पर जो है स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।